अनंत वर केवली श्रुत केवली भणिदम नमो खरो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय का अपनी आत्मा में प्रकट करना, यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अयंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका
कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 120 नंबर की गाथा अपन आज प्रारंभ करेंगे। पप्पू भैया फोन नहीं लगाया? नहीं देखो अभी बेटो, पप्पू भैया फोन आ रहा है। नहीं, अभी आ नहीं रहा है उनका। चलिए, बेटू लगाया, हमने लगाया तो उठाया नहीं। कोई बात नहीं, चलिए पाठ करते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। फिर आचार्य भगवंतों ने इस गाथा में जो हमें समझाया है उसे समझने का प्रयत्न करें। शुभ अशुभ रचना बचन वारा गादि भाव निवार के, जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। आचार्य कुंकुम देव 120वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, शुभ अशुभ वचन ना की जो रचना का और रागादि भावों का निवारण करके आत्मा को ध्याता है, उसे नियम से यानी निश्चित रूप से नियम है। क्या कहते हैं? शुभ अशुभ रचना वचन। शुभ अशुभ जो हित मित प्रिय वचन में शुभ कहलाते हैं, और पंच इंद्रिय के विषयों संबंधित जो वचन हैं वे पाप रूप अशुभ कहलाते हैं। शुभ अशुभ रचना वचन व रागादि भाव निवार के यानी दूर करके, शुभ अशुभ वचन वो भाषा वर्णना है, शब्द हैं, और उन संबंधित जो आत्मा की पर्याय में जो रागादि भाव होते हैं पुण्य पाप रूप से, उन दोनों का निवार करके दूर करके, या शुभ अशुभ रचना वचन व रागादि भाव निवार के, समझ गए आप? शुभ अशुभ जो वचन हितमित प्रिय वचन वे शुभ कहलाते हैं, कर्कश वचन कठोर वचन वे अशुभ वचन कहलाते हैं, वे भाषा वर्णना है। और अंदर में जो रागादि परिणाम बोलने की जो इच्छा होती है, उन सबको दूर करके जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। उनको दूर करके अपनी जो आत्मा का ध्यान जो जीव करते हैं, उनको नियम से नियम है। नियम यानी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, वही वास्तविक नियम है। क्या? जो अपने आत्मा के ध्यान पूर्वक होता है। क्या? शुभ अशुभ रचना वचन व रागादि भाव निवार के, दोनों को निवार करने के लिए कहते हैं, दोनों को दूर करने की बात करते हैं। वचन रचना वह भाषा वर्णना है, और उसका जो बोलने का परिणाम वह रागादि भाव
दोनों को दूर करके जो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं उनको नियम से नियम होता है। मतलब अपनी जो चैतन्य वस्तु जो तीनों काल शरीर रागादिक और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर उसका जो ध्यान करते हैं उनको नियम से नियम है। नियम से नियम है मतलब निश्चित ही उनकी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा रत्नात्रय की उत्पत्ति होती है। शुभ अशुभ भाव और उस संबंधित जो आत्मा की पर्याय में राग होता है उसका लक्ष्य छोड़ के अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का जो आश्रय लेते हैं उनको नियम से नियम है, नियम होता है। नियम है यानी वीतराग रूपी परिणति की प्राप्ति होती है। यह आचार्य कुंकुम देव यहाँ 120वें नंबर की गाथा में हमें बताते हैं। भैया शुभ अशुभ रचना बचन वारागादि भाव निवार के जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। या जो जीव शुभ अशुभ वचनों और रागादि भाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव लक्ष्य करता है, आश्रय करता है, उसको नियम से यानी निश्चित रूप से उसकी आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। क्या भाई? ये आचार्य कुंकुम देव कहते हैं, गारंटी देते हैं। जो जीव शुभ अशुभ वचन और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम उन दोनों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय करता है उसको नियम से यानी निश्चित ही लो ये आ गया, फोन आया उनका, उठा लूं मैं? उसको नियम से उसकी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। गारंटी से कहते हैं जो जीव इस प्रकार की व्यवस्था करता है, इस विधि को अपनाता है अपने जीवन में। कौन सी विधि? शुभ अशुभ वचन और उस संबंधित जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति होती है, उन दोनों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने से उसकी पर्याय में नियम से निश्चित रूप से वीतराग रूपी परिणति की प्राप्ति होती है। गारंटी से कहते भगवान। समझ गए आप? देखिएगा अब इसी बात को पदम त्रिमल दाई देव मुनराज टीका में लिखते हैं, वह भी देखें आप। यह शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। क्या है इस गाथा में? शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। शुद्ध निश्चय नियम का मतलब क्या?
शुद्ध यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, दे देवल में विराजमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेके जो बीतराग रूप स्वरूप की प्राप्ति होती है वह कहलाता शुद्ध निश्चय नियम। क्या? शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। क्या है इस गाथा में? क्या है? पदम प्रबंधाई देव महाराज ने कहते हैं, यहाँ पर जो आचार्य कुंकुम देव यह बात कहना चाहते हैं, जो जीव नियम से अपनी शुद्ध आत्म वस्तु का आश्रय लेता है उसकी पर्याय में नियम से, गारंटी से वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। उसका स्वरूप इस गाथा में बताया गया है। क्या? शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। पदम प्रबंधधारी देव महाराज गाथा की टीका करते हुए यह बात सबसे पहले लिखते हैं। गारंटी से कहते हैं, निश्चय ही जो जीव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, नियम से उसकी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। पर द्रव्य का आश्रय लेने से उसको वीतराग धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। रागादि भावों का लक्ष्य करने पर भी आत्मा की पर्याय में वीतराग धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि परद्रव्य प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है उसको नियम से, गारंटी से उसकी पर्याय में वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। मैंने आप उसका स्वरूप इस गाथा में बताया जा रहा है। देखिएगा, पदम प्रबंधाई देव महाराज टीका को लिखते हुए कहते हैं, जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ, निश्चय प्रायश्चित में परायण रहता हुआ, मन वचन काया को नियमित संयमित किए होने से भव रूपी वेद के मूल कंदात्मक शुभ अशुभ स्वरूप प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करता है। क्या कहा पदम प्रबंधधारी देव महाराज ने इस गाथा की टीका लिखते हुए, जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन है, जो तत्व ज्ञान में निष्णात हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे ज्ञानी जीव कौन? जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ। क्या? अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है? समझ में आया? ऐसे सूक्ष्म कर्मों का भी जो तत्व ज्ञान को जानने वाले, अपने आत्मा को जानने वाले, अपनी आत्मा में स्पेशलिस्ट महातपस्वी ज्ञानी जीव, जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ। क्या? निश्चय प्रायश्चित में परायण रहता हुआ। काय में? निश्चय प्रायश्चित में परायण। निश्चय प्रायश्चित क्या? अपनी
आत्मा में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतराग धर्म की उत्पत्ति करना, वह कहलाता है निश्चय प्राश्चित। आपने पढ़ा ही है, पूरी अधिकार के अंदर ये सारी बातें आपने पढ़ी है। तो कहती है निश्चय प्राश्चित में परायण रहता हुआ, परायण मतलब उसमें मग्न रहता हुआ, मुनिराज निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न रहते हैं। उनकी पर्याय निरंतर जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव सूक्ष्म कर्मों को भी मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं। कहते हैं निश्चय प्राश्चित में परायण, परायण का मतलब उसमें लीन रहना। परायण रहते हुए मन वचन काय को नियमित संयमित किए होने से, क्या समझ गए आप? कंट्रोल में है उनके सब मन वचन काय। देखा ज्ञानी जीवों ने पांच इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में किया हुआ, संयमित है वे, हैं? क्योंकि उन्होंने रागादिक पर विजय प्राप्त की है। तो कहते हैं मन वचन काय को नियमित संयमित किए होने से भव रूपी बेल के मूल कंदात्मक शुभ अशुभ स्वरूप प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करता है। अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम और शुभ अशुभ वचन, उनको उन्होंने दूर किया है। केवल उस वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करता, किंतु समस्त मोह राग देश आदि भावों का भी निवारण करता है। क्या कैसे होते हैं मां तपस्वी लोग, ज्ञानी जीव? उन्होंने क्या काम किया अपनी आत्मा की पर्याय में? शुभ अशुभ वचनों का तो वे निवारण करते ही हैं, और उस संबंधित जो उनकी आत्मा में जो मोह राग देश रूपी भावों की उत्पत्ति होती है, उसको भी वह दूर करते हैं। ऐसे महातपस्वी होते हैं। वो सब अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से पॉसिबल है। कहते हैं केवल उस वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करता, किंतु समस्त मोह राग देश आदि पर भावों का भी निवारण करता है। कौन? ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि जीव से लेके ये प्रक्रिया सब प्रारंभ हो जाती है। मुनराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा है। समझ में आया भैया? क्योंकि समस्त ज्ञानी जीवों का पर्याय का आश्रय एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा है। इसीलिए उनकी पर्याय में वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? तो कहते हैं केवल उस वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करता, किंतु समस्त मोह राग देश आदि पर भावों का भी निवारण करता है। समझ गए आप? और अनवरत रूप से निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सिंधी, सुंदर आनंद झरते अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्ध उपयोग के बल से संभावना सम्यक भावना करता है। क्या करता है ज्ञानी जी? अंदर में जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनवरत रूप से हमें निरंतर
अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सिंधि, यानी सुंदर आनंद धरते अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्ध उपयोग के बल से, काय से, किसके बल से? शुद्ध उपयोग के बल से, वचन रचना, शुभाशुभ रूप रचना और अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का, उन सब का निवारण काय से करते हैं? तो कहते शुद्ध उपयोग के बल से। काय के बल से? शुद्ध उपयोग के बल से। देखो आप पढ़ते ही हैं अरिहंत भगवान अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप को आपने पढ़ा ही होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा? निज स्वभाव साधन के द्वारा अनंत चतुष्टय जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किया है, वे ही सब अरिहंत परमात्मा कहलाते हैं। तो किसके द्वारा? निज शुद्धात्मा के बल से, यानी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में शुभाशुभ भाव और रागादिक परिणतियों का निवारण हो जाता है। आपने अपने कमरे में लाइट जलाई तो अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय जहाँ शुद्धात्मा का आश्रय लेती है, वहाँ समस्त रागादिक परिणामों का निवारण हो जाता है। समझ में आया भैया? कहते हैं अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्ध उपयोग के बल से, काय के बल से? शुद्ध उपयोग के बल से। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? जहाँ पर्याय का झुकाव, पर्याय का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। जिस उपयोग में एकमात्र अपना शुद्धात्मा बसता है, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। उस शुद्ध उपयोग के बल से संभावना यानी सम्यक भावना करता है, उसे उस महातपोधन को नियम से, गारंटी से, क्या गारंटी से शुद्ध निश्चय नियम है, ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। पदम प्रबंधाई मुनिनाथ कहते हैं, इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या? जो जीव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेता है, उसको नियम से, गारंटी से क्या शुद्ध रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, सच्चे रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। जो परद्रव्य का आश्रय लेता है, निमित्त का आश्रय लेता है, रागादिक भावों का आश्रय लेता है, वचनों का आश्रय लेता है, उसको नियम से वीतराग धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, शुद्ध रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती है। क्या भैया? जो जीव परद्रव्य का आश्रय लेता है, परद्रव्य में तो सभी आ गए ना भगवान। अरिहंत परमात्मा भी आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे बोलो, सभी आते ना पापा। अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी सब द्रव्य, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब परद्रव्य में है ना। जो जीव परद्रव्य का आश्रय लेता है, उसको नियम से, गारंटी से शुद्ध उपयोग रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है।
और जो जीव अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो आश्रय लेता है, उसको नियम से उसकी पर्याय में शुभाशुभ भाव रूप वचन और रागादिक परिणतियों का अभाव हो जाता है। गारंटी है इस बात की। यह बात यहाँ आचार्य कुंकुम देव इस गाथा के माध्यम से और पदम परमल दाई देव अपनी टीका के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। शुद्ध निश्चय नियम यानी वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेने वाली पर्याय है। पर्याय के बिना जगत का कोई भी पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो वह होता नहीं है। बाबा, पर्याय के बिना जगत का कोई भी वस्तु आपने देखी है, चाहे चेतन हो चाहे चेतन हो। है एक आध कोई वस्तु है पर्याय के बिना वाली? है? पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब परिणमन। वस्तु है लेकिन परिणमन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। परिणमन तो है पर वस्तु नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। क्या? तो पर्याय क्या काम करती है? वह पर्याय समझ प्रद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो शुद्धात्म वस्तु है उसका आश्रय जब लेती है, तब उसकी पर्याय में नियम से आत्मिक आनंद सुख शांति की प्राप्ति होती है, वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। ये नियम है, गारंटी है इस बात की। नहीं तो करके देख लो भगवान। क्या? अरे पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास जाए और उसकी पर्याय में आनंद की प्राप्ति ना हो, वितराग धर्म की प्राप्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अनादि काल से हमारी पर्याय परद्रव प्रभाव का ही आश्रय लिए हुए है। इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में निरंतर दुख रूपी पर्याय चल रही है। जब वह पर्याय समझदार हो जाती है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, तब वह पर्याय परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ती हुई अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास आ जाती है। तब गारंटी से उसकी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है पंडित जी साहब। जैन दर्शन बहुत अत्यंत सरल है। मैं तो कहता हूँ घर बैठे आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गए ना भैया? पापा आपके पास क्या नहीं है? क्या द्रव्य नहीं है? क्या उसके गुण नहीं है? क्या पर्याय नहीं है? अरे बोलो पापा। हैं? क्या नहीं है हमारे पास में? हैं? क्या द्रव्य नहीं है? क्या उसके गुण नहीं है? क्या पर्याय नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास में? पापा तो फिर देरी किस बात की है? किसके इंतजार में बैठे हो? किसका इंतजार किया जा रहा है सुखी होने के लिए? हैं? पर्याय किसकी आशा में बैठी हुई है? सब कुछ तुम्हारे पास में है, सब कुछ हमारे आपके सबके पास में है। सबके पल्ले लाल
लाल बिना कोई नहीं और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी आत्माएं स्वभाव से सिद्ध भगवान जैसी हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाली हैं। यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव और पदम प्रबलधारी देव मुनिराज एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब पर्याय परद्रव प्रभाव का आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है, और जब वही पर्याय समझदार हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तब उसकी पर्याय में नियम से गारंटी से वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय शंका न रखना। आचार्य भगवंतों की बातें हैं, और आचार्य भगवंत कहते हैं हमारी बातें नहीं है। भोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली मंडम, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं। जो जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं, नियम से उनकी पर्याय में दुख का निवारण हो जाता है, मोह राग देश रूपी पर्याय गायब हो जाती है, और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, इंद्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। गारंटी देते हैं वे। इससे सुंदर बात दुनिया में आपको पढ़ने को सुनने को ना मिलेगी। समझ में आया भैया? अब देखिएगा, इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री हमें अपनी भाषा में समझाते हैं, वो भी पढ़ता हूं। शुभ अशुभ वचन रचना का, एक तो जो होगा शुभ अशुभ वचन रचना का है। शुभ अशुभ वचन रचना यानी ये तो मित्र प्रिय वचन वे कहलाते हैं शुभ, और कर्कश वचन कठोर वचन समझ गए ना आप, वे कहलाते अशुभ वचन। समझ गए ना? वे सब जड़ हैं, भाषा वर्णा है। कहते हैं शुभ अशुभ वचन रचना का एवं और रागादि भावों का निवारण करके अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय, जो मोह राग देश के परिणाम जो होते हैं, वे सब रागादिक भाव होते हैं, वो आश्रव तत्व है, का निवारण यानी दूर करके जो आत्मा को ध्याता है उसे नियम से निश्चय से नियम होता है। मूल सूत्रकार आचार्य कुंदकुंद देव। क्या देखो, एक बात और आपको बताऊं, यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने सूत्रकार जैसे आचार्य कुंदकुंद देव को भगवान शब्द का उपयोग किया गया है। क्या लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि भाई साहब, क्या तकलीफ होती है कि आचार्य परमेश्वर को भगवान क्यों कहते हो आप? ऐसे लोगों को तकलीफ होती है। वे आचार्य हैं, उन्हें आचार्य कहो, हैं? उन्हें जो है भगवान क्यों कहते हो? समझ में आया कि नहीं आई? तो आपको एक बात और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, परम प्रबलधारी देव मुनिराज ने स्वयं अपनी इस गाथा की टीका करते हुए भगवान शब्द का उपयोग किया है। लोगों को दिक्कत होती है कि भाई आचार्य है, उन्हें भगवान क्यों कहते हो आप? तो पदम प्रबलधारी देव मुनिराज स्वयं भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आचार्य शब्द ही नहीं लगाया, उन्होंने तो सीधा भगवान कहा। क्या कहा? इनको कहा सूत्रकार। सूत्रकार का अभिप्राय भगवान, सूत्रकार का अभिप्राय। किनका अभिप्राय है ये? आचार्य परमेष्ठी मीना बोलते हुए ये गाथा किसने लिखी है भाई साहब? अरे बोलो, हमारे साथ में बोलो।
ये गाथा जो अपन पढ़ रहे हैं 120वें नंबर की गाथा, ये गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? कुंद आचार्य देव के द्वारा लिखी गई है। समझ में आई? उसको टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज आचार्य परमेष्टि ना कहते हुए भगवान शब्द का उपयोग किया है। लोग कहते तुम भगवान आचार्य को भगवान क्यों कहते हो? अरे भगवान पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने आचार्य शब्द का उपयोग ना करते हुए भगवान शब्द का उपयोग किया है। देखिएगा अंतिम इसकी टीका में अंतिम शब्द देखिएगा, पुस्तक हो तो आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। देखिएगा, ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। तो सूत्रकार कौन है? गाथा लिखने वाले कौन है? आचार्य परमेष्टि। उन्हें क्या शब्द से उपयोग किया गया है? भगवान शब्द से उपयोग किया गया है। आगे जो में ये बात मूल में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने भी आचार्य परमेष्टि को भगवान कह के संबोधित किया है। पंडित जी साहब, लोगों को तकलीफ होती है कि आचार्य परमेष्टि को भगवान क्यों कहते हो? अरे हम तो कहते हैं, हमारे मुनिराज भी कहते हैं। उन्होंने आचार्य शब्द न कह के भगवान शब्द का उपयोग किया है। ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका गाथा का और टीका को खुलासा करते हैं, वो देखें आप। देखिएगा, अब कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका को खुलासा करते हुए हमें समझाते हैं, शुभ अशुभ वचन रचना का एवं रागादिक भावों का दो बातें आ गई। एक तो शुभ अशुभ वचन रचना जो भाषा वर्णना है, समझ रहे हैं आप, और दूसरे रागादिक भाव जो हमारी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम होते हैं। एक तो शुभ अशुभ वचन रचना जो भाषा वर्णना है, दूसरी अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन दोनों का निवारण करके यानी दूर करके जो आत्मा को ध्याता है उसे नियम से गारंटी से उसके पर्याय में नियम होता है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये बात आचार्य कुंकुन देव ने और यही बात जो है पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने। आपके सामने दो मुनिराज हैं, एक आचार्य कुंकुन देव हैं और दूसरे पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। वे इस बात को कहते हैं, जब जीव शुभ अशुभ वचना का लक्ष्य छोड़ के अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का भी लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में नियम से नियम होता है। नियम यानी वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है, गारंटी से कहते हैं। जब पर्याय परद्रव प्रभाव और वचन आदि का भी लक्ष्य छोड़ के आश्रय छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में नियम से यानी गारंटी से उसकी पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य परमेष्टि का अभिप्राय है। ऐसा ही पदम प्रमलधारी देव मुनिराज का भी अभिप्राय है। अपनी आत्मा में
शुद्ध रत्नात्रय की प्राप्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। क्या परद्रव प्रभाव का आश्रय से तो रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति होती है, दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि देव देवल में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने कभी भी शरीर को स्पर्श नहीं किया है, जिसने रागादिक परिणामों का भी कभी स्पर्श नहीं किया है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में समस्त रागादिक परिणामों का निवारण हो जाता है। ये भगवान गारंटी देते हैं इस बात की। ऐसा पापा मिश्री खाओगे तो नियम से गारंटी है कि आपके मुंह में मीठा स्वाद आएगा। आप गारंटी नहीं दे सकते हो क्या? आप लोगों से यही तो कहोगे भाई साहब आप मीठी चीज खाओगे नियम से आपकी जिह्वा में मीठे का स्वाद आएगा, आप यही तो बोलोगे ना। आप सामने वाले को गारंटी दे सकते हो अपनी इस बात की? अरे बोलो भगवान, आप इस बात की गारंटी लोगों को दे सकते हो अपनी दे सकते हो? जब आप अपनी जिह्वा पर मीठा रखोगे तो आपको गारंटी से मीठे का स्वाद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप दृढ़ता से अपनी बात कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि जो में कोई लचीलापन है? अरे बोलो भगवान, आपको सामने वाले को अपनी बात प्रेजेंट करना है तो आप क्या कहोगे कि भाई साहब नियम से आप जब मिश्री को अपनी जिह्वा पर रखोगे तो आपको मीठे का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। ऐसे ही जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो नियम से उसको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी जीव ये कहते हैं क्या? जो जीव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है उसको गारंटी से नियम से आत्मिक आनंद सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये बात की इसमें गारंटी दी जा रही है कि साहब हमें मुझे बताओ अगर उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय ले लिया और अगर आत्मा का आनंद नहीं मिला तो बाबा अब कोई संशय आत्मिक स्थिति रह गई है क्या? वे कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं, तुम एक दफा लेके तो देखो। क्यों? किसी का मुंह जल रहा है, ओके भाई साहब ये कह तो रहे कि जिस वस्तु का सेवन करो तुम्हारा मुंह में जो जलन है वो जलन तुम्हारी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जो है मुंह जो है मिर्ची से जल रहा था सब तुम्हारे मीठी वस्तु जो खा लोगे तो तुम सही हो जाओगे। और वो सोचे अरे भाई साहब क्या कि अगर हमने भाई ये जो जलन जो है पड़ रही है और नहीं अगर खा ले और नहीं गया तो अरे कह रहा हूँ ना गारंटी से जाएगा। तेरे मुंह की सारी जलन सारी तड़पन मीठी वस्तु खाने से दूर हो जाएगी तो एक बार सेवन तो कर। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं आत्मा की पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय चल रही है तुम एक बार अपनी आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय ले लो, तुम्हारी पर्याय में होने वाले सब दुख जो है दूर हो जाएंगे, निवारण हो जाएगा उनका। गारंटी से कह रहे हैं पापा। एक बार
परमेष्टियों की बात का विश्वास तू अंदर में लाओ। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। समझ में आया भैया? तो कहते नियम से नियम है, गारंटी देते हैं। जो जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं उनको गारंटी से उनकी पर्याय में वीतराग धर्म, सुख धर्म, शांति धर्म रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा तीनों काल सुख शांति स्वरूप है। अब हमें सब आश्रय लेना नहीं आता है। अरे नहीं आता है, यही तो समझाया जा रहा है भगवान, यही तो बता रहे हैं। तुम अनादि काल से अपनी आत्मा को भूले हुए हो, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो, इधर उधर भटक रहे हो, अनादि काल से भटक रहे हो कि साहब हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। पापा गर्मी पड़ रही है, एसी चालू कर लो तो शांति मिल जाएगी। पापा मिलती है कि नहीं मिलती है? हैं? अच्छी तरह बोलना, मिलती है? मम्मी बैठी है बाजू में, जरा ढंग से बोलना है। वही तो कह रहा है, ढंग से बोल देना भैया। है समझदार लोगों के बीच में बैठे हैं अपन। क्या अनादि काल से है आत्मा इसी आशा में बैठा हुआ है। सुख शांति तो चाहिए उसे, पर कहां से मिले? पर के आश्रय से लेना चाहता है। काहे के? मम्मी पापा क्या कह रहे थे? मिलती है, गर्मी पड़ रही है, एसी चालू कर दो तो शांति मिलती है। मम्मी हैं बताओ, कभी भी इसने वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ कभी जागृत किया ही नहीं है। विपरीत विपरीत दिशा में जा रहा है। भूख लगी है, खाना खा लो तो शांति मिल जाएगी। आज के आनंद की जय हो, कहाँ की आनंद की जय हो? अरे अपने आत्मा का सेवन करोगे तो सुख शांति मिलेगी। भगवान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज अरिहंत परमात्मा सब हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, तुम अपनी आत्मा का सेवन करोगे तो नियम से तुम्हारे पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होगी। और अगर तुम्हें ना मिले तो तुम हमारे पास में चले आना, और ज्यादा बड़ी बात क्या करें। अच्छा, ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी आज भी गारंटी लेने की बात करते हैं। देखो लिखा नियम से नियम होता है ना, गाथा में लिखा नियम से नियम होता है। नियम यानी गारंटी से। जो जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, नियम से उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है, और पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के राग आदि मोह राग देश रूपी परिणाम गायब हो जाते हैं। दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है। और क्या चाहिए प्रभु तुम्हें? सारी चीजें तुम्हारे पास में पड़ी हुई हैं। जैसे किचन में जो है भाई साहब, खाने पीने का मटेरियल पड़ा हुआ है। दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, अकेले घर पर हो, खाने की वस्तुएं भी घर में पड़ी हुई हैं, तो बना लो और खा लो पापा। लेकिन हमें बनाने नहीं आता तो बैठे रहो भूखे। नहीं आता है तो सब जगह तो पूरा लॉकडाउन है भाई साहब, सब जगह बंद पड़ी है दुकानें तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे घर में सब रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है भोजन का। लेकिन हमें बनाने नहीं आता, नहीं बनाना आता, बैठो चुपचाप रो खाओ, दुखी हो। जिन्हें आता है कायदम दे तो अपने बना के खा लेते हैं। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं खावे क्या? अरे नहीं आता है तो बनाना सीख लो ना भगवान। है पापा क्या कह रहे? हाँ, फिर पहले बनाने की कला सीखी जाती है।
बनाने की भी कला होती है। ऐसे ही कहते हैं अपने शुद्धात्मा का आनंद लेना हो तो सबसे पहले वह कला सीखो। कला शब्द से उपयोग किया गया है, सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। क्या है ये? अध्यात्म की कला जिसकी जीवन में आ गई भाई साहब, उसका आत्मा है भाई साहब संसार सागर से पार हो गया। आत्मिक आनंद जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया, जिसने अध्यात्म की कला सीख ली है। जैसे हमारे कोई बहुत से साथी हैं, अब दुकान खोलने की उन्हें क्या जरूरत है? घर पे बैठे बैठे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे उनकी सर्विस चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? बोलो, तनख्वाह पाते हैं कि नहीं पाते हैं? घर बैठे बैठे अपना बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बार उन्होंने कला सीख ली तो घर बैठे बैठे करती रहती है पापा। पप्पू भैया, बाबूलाल जी साहब, एक बार बस भाई साहब, एक बार सीखना तो पड़ेगी शब्द में इसीलिए कहता हूं तुम आत्मा हो और आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए अपने आत्मा के स्वरूप को आप पहचान लीजिए। पहचान लोगे तो अभी पर्याय में भाई साहब आनंद हो जाएगा, और नहीं पहचानोगे, अनादिकाल से नहीं पहचान रहे हो तो भाई साहब नए नए शरीर को धारण करते जा रहे हो और पर्याय में दुखी होते जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब नहीं जान रहे तो हम आत्मा नहीं रहेंगे क्या? आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। तो क्यों ना इस फाइल को सबसे पहले निपटाया जावे। ये वीरों का काम है जो प्रयोजन पर दृष्टि रखते हैं, अप्रयोजन चीजों को अपने ज्ञान में जगह नहीं देते हैं। काम की बात कीजिए, क्या काम की बात करते हैं, प्रयोजन पर दृष्टि रखते हैं। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करना यही एकमात्र प्रयोजन है आत्मार्थियों का। कहते हैं अशुभ अशुभ वचन रचना एवं रागादिक भावों का निवारण यानी दूर करके जो आत्मा को ध्याता है उसे नियम से निश्चय से नियम होता है। क्या नियम? निश्चय से नियम होता है। नियम यानी वितराग धर्म की प्राप्ति होती है। शुद्ध निश्चय प्राश्चित स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। यह बात सूत्रकार आचार्य कुंकुम देव पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने टीका में भी ये बात बताई है। अब देखिए आप, देखो यह नियम सार का नियम, काय का नियम? नियम सार का नियम पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हैं। देखो यह नियम सार का नियम चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान करने पर, किसका ध्यान करने पर? अंदर में शरीर के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका ध्यान यानी उसका आश्रय लेने पर। ध्यान का मतलब क्या है कि पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उसी का नाम ध्यान है। पूर्व गाथा में सारी बातें आप पढ़ के आए हो, कलश में, गाथा में 119 नंबर की गाथा में सब ये बातें। ध्यान का अर्थ मतलब आश्रय है। पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उसी को ध्यान कहते हैं, उसे धर्म ध्यान कहते हैं।
कहते हैं ये नियम सार का नियम, नियम सार का नियम क्या है? नियम सार का नियम क्या है? तो कहते चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ध्यान करने पर क्या जो रागादिक भावों का अभाव होता है, वास्तव में उसे ही मोक्ष का नियम कहा है। उस शुद्धात्मा के आश्रय में ही मोक्ष मार्ग का शुद्ध यथार्थ नियम प्रकट होता है। कुछ गुरुदेव श्री उसी बात को खुलासा करते हैं। मोक्ष रूपी लक्ष्मी किसे मिलती है? अरे भाई राजा है, राजा को रानी किसको वरमाला पहनाएगी? अरे रानी किसको वरमाला पहनाती है? राजा को ही तो पहनाएगी। लेकिन वहां तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पुरुष हैं। और राजा कैसा होता है कि राजा किसी की तरफ नहीं देखता है। राजा जो होता है वह किसी की तरफ नहीं देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ भी नहीं देखता है। अरे वो लड़की आ रही है ना, वरमाला पहनाने आ रही है ना, उसकी तरफ भी नहीं देखता है। तब वह लड़की उस राजा को वरमाला पहना देती है। सारे लोग किधर देखते हैं? बारात में आने वाले लोग किसको देखते हैं? अरे बाराती लोग किसको देखते हैं? उस लड़की को देखते हैं। इसीलिए लड़की उसको किसी को वरमाला नहीं पहनाती है। समझ में आया? और जो दूल्हा राजा है, दूल्हा राजा किसी की तरफ नहीं देखता है। यहाँ तक कि वो जो लड़की वरमाला लेके आ रही है उसकी तरफ भी नहीं देखता है। तो रानी आके वो लड़की उस राजा के गले में हार पहना देती है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मार्थी जीव भी किसी भी परद्रव, प्रभाव और पर्याय की तरफ भी नहीं देखता है। वह तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को देखता है। तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसे वरमाला पहना देती है। हाँ? ऐसा आत्मार्थी होता है, ऐसा ज्ञानी होता है, ऐसा आत्मा का स्पेशलिस्ट होता है जो अपनी मात्र अपने आत्मा को देखता है। उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरमाला पहना देती है। उसकी पर्याय में अल्पकाल में मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जो दुनिया भर की तरफ देखता रहता है भाई साहब, दूसरों को साधने में लगा हुआ है, वह तो निगोदगामी है। उसे तो संसार में ही रखड़पट्टी करनी है। जिसकी पर्याय परद्रव प्रभाव को संभालने में लगी हुई है वह निगोद जाने वाला है। किसी भगवान से ना पूछना। ये भगवान का ही संदेश है। जो आत्मा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को निहारता है, उसका आश्रय लेता है, नियम से उसकी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। यहाँ नियम सार का नियम चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ध्यान करने पर जो रागादि भावों का अभाव होता है, वास्तव में उसे ही मोक्ष का नियम कहा है। क्या? ज्ञानी जीव ने अपनी पर्याय में इतनी सुंदर व्यवस्था कर ली है कि वह पर्याय मात्र एक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को निहारती है। किसी भी परद्रव प्रभाव की तरफ वह बिल्कुल भी नहीं देखती है। तो उसकी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरमाला पहना देती है। वास्तव में उसे ही मोक्ष का नियम कहा है। इस शुद्धात्मा के आश्रय में ही मोक्ष मार्ग का शुद्ध यथार्थ नियम प्रकट होता है।
यहाँ आचार्य देव को नियम सार में चिदानंद आत्मा के अवलंबन यानी आश्रय से मैं ही समस्त क्रियाएं समाहित दिखाई देती हैं। क्या आचार्य भगवंतों को आचार्य कुंदकुन देव ने लिखा ना, यह सूत्र लिखा ना आचार्य कुंदकुन देव ने। वे तो कहती हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान करोगे तो तुम्हारा सब काम सब निबट जाएगा, जो तुम चाहते थे तुम्हें सब मिल जाएगा, है केवल ज्ञान भी मिलेगा और मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी मिल जाएगी, जो तुम्हें चाहिए। ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने नियम से लिखा है। जो अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लगाता है नियम से, उसकी पर्याय में भाई साहब दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय की प्रकटता हो जाती है। अब वह पर्याय बढ़ती 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 केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। आचार्य देव को नियम सार में चिदानंद आत्मा के अवलंबन यानी आश्रय में ही समस्त क्रियाएं समाहित दिखाई देती हैं। अब कोई है अणुव्रत करे, महाव्रत करे, बाहर से ब्रह्मचारी हो जाए, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता है। अपनी आत्मा को जब नहीं जानता है तो आश्रय भी कैसे करेगा भगवान। बाहर में सब आपने क्रिया कांड कर लिया है, समझ में आया। धर्म के नाम पर दुनिया तुम्हें धर्मात्मा कहती हो, लेकिन तुम्हारी पर्याय अपनी आत्मा को जानती ही नहीं है, और जानती नहीं तो आश्रय कैसे ले लेगी भगवान, है समझ में आया। लेकिन जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनकी सारी क्रियाएं धार्मिक हो जाती हैं। समझ लो आप, गजब हो गया कि नहीं हो गया। कितने गजब का काम है पंडित जी साहब। आप देखिए तो धर्म किसे कहते हैं भगवान। आचार्य देव को नियम सार में चिदानंद आत्मा के अवलंबन में ही समस्त क्रियाएं समाहित दिखती हैं, दिखाई देती हैं। आचार्य कुंदकुन देव वे कहते कि अपनी आत्मा को तुम आश्रय ले लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, और तुमने आत्मा का आश्रय नहीं लिया, चाहे बाहर में कितनी भी क्रिया कांड करते हो करते रहो, वो सब अरण रोदन के समान है। कैसी हैं? अरण रोदन का मतलब समझते हो भगवान बाबा। अरण रोदन यानी है, दोबारा बताना, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बराबर। क्या बोले? अरण रोदन यानी क्या? जैसे जंगल में आप खूब चिल्लाओ, जंगल में आप खूब चिल्लाओ, तुम्हें कौन सुनने वाला है? ऐसे ही बाहर में खूब क्रिया कांड करो तुम, लेकिन अपनी आत्मा का आश्रय ना लो तो तुम्हें कौन सुनने वाला है? समझ गए? इसलिए भगवान कहते हैं तो सब अरण रोदन के समान है। अरे पापा आपने दुकान खोली आपने, तो आपकी दुकान खोलने का मतलब क्या, मुझे समझा दो ईमानदारी से। काय के लिए खोली? पैसा कमाने के लिए खोली कि लोगों को दिखाने के लिए खोली थी? और पैसा तो आपने वहां में कमाया नहीं, उल्टा नुकसान हो दिखा दिया। शाम को आए, हमने पूछा पापा आज बताओ कि आज जो है कितना प्रॉफिट हुआ, आपने दुकान खोली सुबह से? तो कहीं बेटा काय का प्रॉफिट हुआ है, वो तो उल्टा नुकसान और पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? पापा आपने दुकान खोली ही नहीं है। क्या कहेंगे? अरे दुकान खोलना उसे कहते हैं कि भाई साहब आपको उसमें कुछ प्रॉफिट प्राप्त हो। ऐसे ही धार्मिक क्रियाओं में भाई साहब दुकान खोल के बैठ गए। धार्मिक क्रियाओं की दुनिया कहती है कि भाई साहब बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन उसका उपयोग इधर उधर डोलता फिरता है, इधर उधर डोलता बोलता, अपनी शुद्धात्मा का आश्रय नहीं ले रहा है। तो क्या मतलब है तेरी क्रियाओं का? करता होगा खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। जैसे विद्यार्थी है भाई साहब,
पढ़ता ही रहता, पढ़ता ही रहता, पढ़ता ही रहता, पढ़ता ही रहता है, और रिजल्ट उसका फेल आया। क्या आया पापा? दुनिया देखती कि लड़का तो पढ़ रहा है, लड़का तो खूब पढ़ रहा है, लड़का तो खूब पढ़ रहा है भैया, लेकिन रिजल्ट उसका क्या आया? फेल आया। तो आप उसे क्या कहोगे? बोलो, हैं? क्या कहोगे मम्मी? अरे तेरे पढ़ने और नहीं पढ़ने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे तो रिजल्ट बताइए, मुझे तो मात्र तेरा रिजल्ट सुनना है। तू पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया, बस यही मेरे को चाहिए। तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्रियाएं करते हो या नहीं करते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो ये बताओ, तुम्हारी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है कि नहीं लेती है? अगर लेती है तो संसार सागर से पार हो जाओगे, और नहीं लेती है तो संसार में डुबकी लगाना पड़ेगी, तो भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने तो यही कहा है कि अपने आत्मा का आश्रय लो, अपने आत्मा का आश्रय लो, अपनी आत्मा को पहचानो, तो भव सागर से पार हो जाओगे। समस्त प्रकार के दुखों का अभाव पर्याय में हो जाएगा भाई। ओ आचार्य देव को नियम सार में चिदानंद आत्मा के अवलंबन में ही समस्त क्रियाएं समाहित दिखाई देती हैं। शुद्ध ज्ञायक वस्तु का आश्रय ही निश्चय से ही शब्द दिया गया है। शुद्ध ज्ञायक वस्तु का आश्रय ही नियम से मोक्ष मार्ग है। आत्म सम्मुखता के बिना कुछ भी करे उसे नियम संज्ञा प्राप्त नहीं होती। क्या क्या कह दिया? पूज्य गुरुदेव चली भी आ गए अपने साथ में। अब अभी तो आचार्य भगवंत थे, मुनिराज थे, अब एक और ज्ञानी जीव आ गया। तीन हो गए आपके साथ में। गुरुदेव चली भी इसी बात को पुष्ट करती है भाई साहब, कि आत्म सन्मुखता के बिना कुछ भी करे बाबा, धर्म के नाम पे कुछ भी करे, क्या आत्म सन्मुखता के बिना कुछ भी करे उसे नियम संज्ञा प्राप्त नहीं होती। उसके संसार का अभाव नहीं होता है, नियम से नहीं होता है। जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, नियम से, गारंटी से उसका संसार समुद्र खत्म हो जाता है। वह संसार में जीवन रखड़ पट्टी नहीं करेगा। क्या? क्योंकि पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो चुका है। नियम से अब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलने लग जाती हैं। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं, जवाब कल पूज्य गुरुदेव श्री देंगे। शुद्ध निश्चय नियम किसे होता है? प्रश्न क्या है? एक श्रोता का प्रश्न है, शुद्ध निश्चय नियम किसे होता है? उसका पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देंगे। कल अपन इसको पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत